एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास अगेन द हिंदू के एक आर्टिकल पे बेस्ड है। बाइट्स ऑफ मिसकंडक्ट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है औरतों का या विमेन का ऑनलाइन खुद को अनसेफ फील करने पे। बट डेटा बहुत सस्ता है, सबकी जेब में जीबी के जीबी भरे हुए हैं, तो कोई भी किसी की वीडियो बना लेता है, कहीं भी डाल देता है और इससे महिलाओं को बड़ी डेंजरस फील होता है, डेंजर फील होता है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। इस क्विज के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्लोज टेस्ट, फिर कॉम्प्रिहेंशन एंड देन आपको लास्ट में मिलेंगे ग्रामर एंड वोकैब। पूरे मन से क्लास को लेना है, 11 में से 11 मार्क्स आपको मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। शुरू करते हैं लेक्चर को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी बाइट्स ऑफ मिसकंडक्ट। देखिए बाइट का मतलब आप समझते हैं, आपने सुना होगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में बिट्स एंड बाइट्स। डेटा की सबसे छोटी फॉर्म्स होती हैं बिट बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, है ना, टेराबाइट, एमबी, केबी, जीबी, टीबी। तो ये वही वाला बाइट है। कह रहा है जो बाइट्स आ रहे हैं ना, जो डेटा के छोटे छोटे पैकेट आ रहे हैं और जो आ रहे हैं मिसकंडक्ट के नाम पे, बदतमीजी के नाम पे। तो यानी आपका डेटा अगर आप किसी महिला को परेशान करने में यूज़ करते हैं तो वो डेटा मिसकंडक्ट में जा रहा है। मिसकंडक्ट समझते होंगे, बदतमीजी को कहा जाता है मिसकंडक्ट। चलिए इंटरेस्टिंग टाइटल था। हमारे यहाँ के डिजिटल रिवोल्यूशन और औरतों से बदतमीजी को जोड़ करके लिखा गया है। कह रहे हैं एंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी फॉर विमेन इज़ नॉट ओनली अ मॉरल इम्पेरेटिव बट द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज एडवांसमेंट। कह रहे जो इंश्योर करने का काम है, पक्का करने का काम है ऑनलाइन सेफ्टी को विमेन के लिए, औरतों के लिए। WOMEN, विमेन यानी प्लूरल में लिखा गया है औरतें। कह रहे जो पक्का करने का काम है, सुनिश्चित करने का काम औरतों की ऑनलाइन सेफ्टी को, ना केवल ये एक मॉरल इम्पेरेटिव है, नैतिक जिम्मेदारी है। मॉरल यानी जो नैतिक हो, इम्पेरेटिव यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहे बल्कि ये कॉर्नर स्टोन भी है, आधार भी है, फाउंडेशन भी है इंडिया के एडवांसमेंट की, भारत की तरक्की की। तो अगर 50% आबादी से बदतमीजी हो रही है ऑनलाइन, तो कैसे बढ़ेगा इंडिया, है ना, कैसे आगे जाएगा इंडिया? जा नहीं सकता। तो ये बदतमीजी को रोकना ना केवल हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि देश की तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए भी ये काम जो है बड़ा ज़रूरी है। चलिए एंश्योरिंग सब्जेक्ट है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट बनेगी तो क्या कहलाती है? जीरेंट। और जीरेंट जब भी आपको मिले उसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। इज लिखा होगा, वॉज लिखा होगा, हैज़ लिखा होगा, वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं होगी। इम्पेरेटिव यानी जिम्मेदारी, नेसेसरी ड्यूटी। कॉर्नर स्टोन मैंने आपको बताया, आधार या किसी चीज़ की फाउंडेशन। ठीक है, इसको आप बेसिस या बेडरॉक भी बोल सकते हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अब ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स देख लो, कॉर्नर स्टोन जैसे, एक साथ एक ही स्लाइड में सारी वोकैब आपको दिखाता हूँ। डिटेल में देख लोगे तो आगे स्मूथली आर्टिकल को पढ़ पाओगे। क्लास को जल्दी से एक लाइक और एक शेयर दें ताकि इस क्वालिटी कंटेंट को रोज़ इसी जोश के साथ में लाया जा सके। अच्छा, सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए वाईटी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, देखो @YourEnglishTutor, जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा, 27,000-28,000 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वाईटी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो वाईटी ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स, 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा यूपीएससी का कोर्स, जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें सीसैट, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फायदा आप ले सकते हैं। एसएससी और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें एसएससी बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए, ऐप का फायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है और ये नंबर है टीम का, व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। ऑलराइट, वोकैब अपनी कॉर्नर स्टोन से ही शुरू करेंगे। देखो जी, एक तो तरीका है, आपने कॉर्नर स्टोन पढ़ा वर्ड, इसको एसपी बख्शी किताब में देख लिया, किसी डिक्शनरी में देख लिया,
है ना, वो पढ़ के कहीं से आपने इसको याद कर लिया और फिर आप भूल गए। एक दूसरा तरीका है, इस वर्ड को आपने ब्रेक कर दिया और दिमाग में बिठा लिया। आपका घर जो है या कोई भी इमारत जो है, उसके 4 कोने आपको मिलेंगे। 4 कोनों पे खड़े होते हैं 4 खंबे, जिन पे उसकी छत खड़ी होती है, और उन खंभों के नीचे ज़मीन में भारी भरकम पत्थर होते हैं। वो भारी भरकम पत्थर पूरी इमारत का बोझ उठाते हैं। वो 4 स्टोन्स जो कॉर्नर में रखे हैं किसी भी इमारत के, वही फाउंडेशन है, आधार है किसी भी चीज़ का। अब इस चीज़ को इमारत से निकाल के कहीं और लगा दो, कॉर्नर स्टोन का मीनिंग आपको मिल गया। हार्डवर्क इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस। मेहनत ही आधार है, फाउंडेशन है सक्सेस यानी कामयाबी का। इसको बेड रॉक या मेन स्टे भी बोलते हैं। बेड रॉक मतलब उस इमारत का जो बेड है या उसका जो बिस्तर है जहाँ वो इमारत टिकी हुई है, उसके नीचे की रॉक, तो कॉर्नर स्टोन और बेड रॉक। मेन स्टे यानी सबसे मुख्य स्टे, आधार उस इमारत को खड़ा करने का। लिंच पिन, ये स्पेलिंग्स भी देख लेना, दोनों एक ही वर्ड है, अलग अलग स्पेलिंग्स में आता है। लिंच पिन होता है वो धुरी, वो कील जिसके ऊपर पहिया घूमता है, तो पहिए का आधार होता है, उसको बोलते हैं लिंच पिन। समझ गए? डिटेल में करवा रहा हूँ, वर्ड्स दिमाग में बैठे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब सिने क्वा नॉन क्या है जी? ये एक फॉरेन फ्रेज है। इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसके बिना काम नहीं चले, इसेंशियल प्री कंडीशन। ठीक है। पेशेंस इज़ अ सिने क्वा नॉन फॉर अ गुड टीचर। पेशेंस या सब्र जो है वो एक प्री रेक्विसिट है, प्री कंडीशन है, इसेंशियल एक अच्छे टीचर के लिए। अगर जल्दबाजी में रहते हो और जो जल्दी आपा खो देते हो तो टीचर बन के पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। प्री रेक्विसिट भी बोलते हैं इसको, मस्ट हैव भी बोलते हैं। प्री रेक्विसिट वर्ड अपने आप में ही टूट गया। प्री मतलब पहले से, रेक्विसिट मतलब ज़रूरी, रिक्वायर्ड, नेसेसरी, रिक्वायर्ड से रेक्विसिट। तो ये प्री रेक्विसिट वर्ड को यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। सिने क्वा नॉन कभी कभी आता है, ये भी याद रखना, सिनोनिम है। चलिए अगला वर्ड है वॉयरिज्म। गंदा वर्ड है ये। वॉयरिज्म पता है क्या होता है? आप अपने पड़ोसी के बेडरूम में झांक के देख रहे हो कि क्या चल रहा है। इस तरह के जो गंदे काम होते हैं ना, उनको बोलते हैं वॉयरिज्म। और आजकल ये बहुत हो रहा है। कहीं पे कैमरा लगा देना, होटल रूम्स में, ड्रेसिंग रूम्स में, चेंजिंग रूम्स में, सुना होगा ना आपने। तो ये सारी घटनाएं कहलाती हैं वॉयरिज्म। वैसे अगर समझना चाहें हिंदी में तो ताका झांकी, है ना। द पुलिस अरेस्टेड द मैन ऑन चार्जेस ऑफ वॉयरिज्म ऑन नेबर्स। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इस आदमी को इन आरोपों पे जो थे ताका झांकी के नेबर्स के ऊपर। ये सब काम करना गुनाह है कानूनन, आपको पता होगा, ऑफेंस है। किसी की वीडियो बनाना, है ना, किसी के कपड़े चेंज करते हुए उसका फ़ोटो निकाल लेना, ये वॉयरिज्म का काम है। चलिए ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। सर्वेलेंस और स्पाइंग भी इसको बोल सकते हैं इन अ जनरल सेंस। अगला वर्ड है अपने पास एनश्राइंड। श्राइन का मतलब पता है ना, दरगाह। दरगाह क्या होती है? दरगाह होती है किसी बड़े संत महात्मा पीर की डेड बॉडी, है ना, जहाँ पे उनको रखा जाए, दफनाया जाए और उसके ऊपर लोग आकर के फूल चढ़ाएं। अगर आप किसी चीज़ को एनश्राइंड बोल रहे हैं ना, तो ऐसा समझ लो वो चीज़ श्राइन में बसी हुई डेड बॉडी की तरह, मतलब जैसे डेड बॉडी श्राइन में होती है वैसे ही वो चीज़ किसी में बसी हुई है। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दरगाह में बसे हुए हैं। श्राइन के अंदर नीचे ही अंतर्निहित है, अलग से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है लेकिन बार बार पढ़ोगे देखोगे तो समझ में आएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं अंदर बसा हुआ। चलिए एनश्राइंड को इनग्रेन्ड, एंट्रेंस्ड, इनहेरेंट और एम्बेडेड भी बोलेंगे। एम्बेडेड तो समझ ही आ रहा होगा आपको, बेड के नीचे एम्बेडेड, है ना, अंदर बसा हुआ एम्बेडेड। यू विल सी द वर्ड एम्बेडेड इन टुडेज आर्टिकल। चलो वो क्या है अच्छी है आज की। लास्ट वर्ड आपको दिखा दें, डिस्पोज ऑफ। बड़ा कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, हाथ धोना, गेट रीड ऑफ समथिंग। याद रखें डिस्पोज ऑफ में ऑफ के बाद डबल एफ नहीं आएगा, सिंगल एफ आएगा, ठीक है, और डबल एफ मत लगाया ना। द किलर्स ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी बाय थ्रोइंग इट इन ए रिवर। किलर्स ने ट्राई किया कि वो छुटकारा पाएँ, डिस्पोज ऑफ करें इस बॉडी से, इसको नदी में फेंक करके।
डिस्पोज ऑफ को गेट रिड ऑफ भी बोलते हैं, डू अवे विद भी बोलते हैं, डिस्पेंस विद भी बोलते हैं, इसको वीड आउट करना भी बोला जाता है। देखिए वीड यानी खरपतवार। खेतों में क्या होता है, आपकी फसलों के बीच में छोटे मोटे कंटीले झाड़े पौधे पौधे उग जाएंगे जो आपकी फसलों को भी खाएंगे और आपका पानी भी पी जाएंगे खेत का। तो किसान का काम होता है उस वीड को, उस खरपतवार को उखाड़ फेंकना हर कुछ दिनों बाद। तो वहीं से फ्रेजल वर्ब बना दी है वीड आउट। इसको रूट आउट और वाइप आउट भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ से हाथ धोने या छुटकारा पाने के लिए। डिटेल में हो गई वो क्या है, 5-6 वर्ड्स। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे। समरी ये है कि डिजिटल रिवोल्यूशन जब से आया है, और ऑनेस्टली ये तब से आया है जब से जियो भारत में आया है ना, 2015-16 से। तो हर आदमी की जेब में स्मार्टफोन 10-15-20 हज़ार का, सबके पास भरपूर डेटा, और इससे बहुत आगे भी बढ़ रहा है भारत, है ना। आप देख रहे हो नई नई नौकरियां बन रही हैं, एआई की, डेटा साइंटिस्ट की, है ना, यूट्यूबर की। लेकिन इस चीज़ में एक मामला जो है पीछे रह गया। वो मामला है औरतों की ऑनलाइन स्पेस में सुरक्षा का। बहुत जल्दी आप ऑनलाइन स्पेस में किसी भी लड़की को, है ना, कुछ गलत बोल सकते हो। मतलब उसको आप इतना डरा सकते हो अगर आप ऑनलाइन गलत काम करना चाहो कि वो अपने आप को असुरक्षित फील करे। लड़के तो क्या बदमाश होते हैं, है ना, उनको तो आपने कुछ लिख दिया ऑनलाइन तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सो जाएगा। पर लड़कियों की जो है रात की नींद उड़ जाएगी कि ऑनलाइन क्या हो रहा है, मेरे बारे में क्यों लिखा जा रहा है। तो ये इस डिजिटल रिवोल्यूशन का एक साइड इफ़ेक्ट है फॉर द वीमेन ऑफ द कंट्री। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इसको सरकार को रोकना होगा, कुछ नई पॉलिसीज़ बनानी होंगी, नहीं तो देश की 50% आबादी इस डिजिटल रिवोल्यूशन को ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। टोन्स मैं लास्ट में बताता हूँ। आज अपने पूरा एनालिसिस करते हैं और फिर लास्ट में देखते हैं टोन्स क्या होनी चाहिए। कह रहा है इंडियाज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड। कह रहा है जो इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तकनीकी जो रिवोल्यूशन है, समझ गए ना, जो सब कुछ यूपीआई हो गया और सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ये एक दो धारी तलवार है, डबल एजेड स्वॉर्ड है। ये वर्ड स्वॉर्ड देख लेना, तलवार को बोलते हैं, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। स्वॉर्ड मत बोलना, स्वॉर्ड, ठीक है, डब्ल्यू बोला नहीं जाता स्वॉर्ड में। दो एजेड मतलब डबल, दो धारी, इस दोनों तरफ मारे भी और सामने वाले को भी मारे और खुद को भी मारे, ऐसी दो धारी तलवार होती है डबल एजेड स्वॉर्ड। समथिंग दैट हैज़ बोथ गुड एंड बैड पार्ट्स और रिजल्ट्स। अच्छा कैसे है भाई दो धारी तलवार? कह रहा है जी ऑन वन हैंड इट इज़ पावरिंग द इकॉनमी with 1.18 billion mobile connections, 700 million internet users and over 600 million smartphones। कह रहा है जी एक तरफ तो ये पावर कर रहा है या एम्पावर कर रहा है इकॉनमी को लगभग 118 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस के साथ, 700 मिलियन यानी लगभग 70 लाख इंटरनेट यूजर्स के साथ, एंड ओवर 600 मिलियन लगभग 60 करोड़ स्मार्टफोन्स के साथ। तो 118 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है देश में, 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, 60 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं। इस तरीके से एक तरफ तो हमें ये एम्पावर कर रहा है, ताकत दे रहा है, और दूसरे तरीके पे क्या कर रहा है ये? कह रहा है जी ऑन द अदर दिस कनेक्टिविटी हैज़ बिकम अ पेंडोराज बॉक्स फॉर वीमेन। कह रहा है दूसरी तरफ ये कनेक्टिविटी बन चुकी है एक पेंडोरा का बॉक्स या आफत की पुड़िया औरतों के लिए। पेंडोराज बॉक्स का मतलब होता है आफत की पुड़िया। अभी ये समझा दूंगा आपको कैसे बनी है वीडियम। अच्छा ये कैसे बनी है आफत की पुड़िया भाई? हमारी औरतों के लिए, हमारे देश की माताओं बहनों के लिए। कह रहा है जी अनलिशिंग अ सर्ज इन टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस। अनलीश करते हुए, खुला छोड़ते हुए, रिलीज करते हुए एक ऐसे सर्ज को, उछाल को जो है ऐसी वायलेंस में जो टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड है, जिसको टेक्नोलॉजी के सहारे किया जा रहा है इस वायलेंस को, और जेंडर के आधार पे किया जा रहा है, औरतों के खिलाफ किया जा रहा है। तो ऐसे सर्ज के कारण, मतलब ऐसे सर्ज के अनलीश के होने के कारण दूसरी तरफ ये कनेक्टिविटी औरतों के लिए आफत की पुड़िया बन चुकी है। समझ गए? कनेक्टिविटी की वर्ब है हैज़ बिकम, अनलीश करना, किसी चीज़ को खुला छोड़ना, रिलीज करना, ट्रिगर करना, ठीक है ना। ये TFGVV ये पूरा इसने बता दिया। ये जो काम है ना इसकी फुल फॉर्म या जो एक्रोनिम है शॉर्ट फॉर्म TFGVV। चलो अब इस पे आ जाओ, पेंडोराज बॉक्स क्या होता है? देखिए एक बॉक्स था, ऐसा समझ लो एक किंवदंती होती है ना, फोक स्टोरीज पुराने टाइम की।
एक बॉक्स दिया गया एक औरत को और उसको ये बोला भगवान ने कि भाई इसको मत खोलना, इसमें बहुत अच्छाइयाँ हैं लेकिन बुराइयाँ भी हैं, तो जो काम आप बोलोगे नहीं करना इंसान तो वो करता ही है। तो उस औरत ने उसको खोल दिया और उसमें उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, है ना, मानव जाति का विकास हुआ उस बॉक्स के खुलने से। लेकिन उसके साथ में निकली उसमें से ग्रीड, एंगर, है ना, लस्ट, ये सब बुराइयां जो है उस बॉक्स में से निकली। तो पेंडोरा का बॉक्स एक बार खुल गया, आफत की पुड़िया खुल गई बुरी चीज़ों के साथ। तो इस तरीके से हिंदी में आफत की पुड़िया बोल दो और अंग्रेजी में पेंडोराज बॉक्स बोल दो। इसको आप कैन ऑफ वॉर्म्स भी बोल सकते हैं। वॉर्म्स यानी कीड़े, कैन मतलब डब्बा। एक डब्बे में कीड़े भरे हुए थे, आपने खोल दिया, अब पूरे कमरे में फैल गए, आप रोक ही नहीं पा रहे। और इसको हॉर्नेट्स नेस्ट भी बोल सकते हैं। हॉर्नेट होती है एक खतरनाक टाइप की मधुमक्खी, काट ले तो आदमी पानी ना मांगे, है ना, इस टाइप की उसका घोंसला है। अगर आप में छत्ता छेड़ा है मधुमक्खी का तो वो भी एक आफत की पुड़िया है। तो इस तरीके से तीनों इडियम्स कनेक्ट करके रखना बहुत आसान है, हिंदी में बोल सकते हो आप इनको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, ऑनलाइन स्पेसिस इंटेंडेड फॉर प्रोग्रेस आर नाउ राइफ विद हैरेसमेंट। जो भी ऑनलाइन स्पेसिस हैं जो इंटेंडेड है प्रोग्रेस के लिए, जिनका सारा इंटेंशन ये है कि लोग प्रोग्रेस करें, स्पेसिस समझ रहे हो ना, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग है, हर मामले में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं हमारी प्रोग्रेस के लिए, अब वो भर चुके हैं, राइफ हो चुके हैं। राइफ का होना यानी अबंडेंट होना, किसी चीज़ से भरा हुआ होना। और किससे भरे हुए? हैरेसमेंट के साथ, ट्रोलिंग के साथ, साइबर स्टॉकिंग के साथ। हैरेसमेंट आप समझते हैं सताना, ट्रोलिंग यानी लोगों का मजाक बनाना, साइबर स्टॉकिंग यानी लोगों को ऑनलाइन तरीके से परेशान करना, ऑनलाइन ही उनका एड्रेस निकाल लेना, फ़ोन नंबर निकाल लेना, ऑनलाइन ही उनको मैसेज करना, साइबर स्टॉकिंग। कह रहा है लीविंग विमेन इन अर्बन एरियाज फाइटिंग ऑफ डिजिटल मॉब्स। ये सारा काम हो रहा है छोड़ते हुए औरतों को शहरों के अंदर, अर्बन एरियाज में फाइट ऑफ करते हुए, सामना करते हुए डिजिटल मॉब्स का या फिर ऑनलाइन भीड़ों का। कह रहा है वाइल रूरल विमेन कंस्ट्रेन्ड बाय सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ्टन डू नॉट हैव द टूल्स टू नेविगेट दीज हॉस्टाइल वाटर्स। कह रहा है जबकि जो रूरल विमेन हैं, गाँव में रहने वाली औरतें हैं, अक्सर जो कंस्ट्रेंड होती हैं, पाबंदित होती हैं, सीमित होती हैं सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से, गांव में सामाजिक परिवेश की वजह से। कह रहे वो अक्सर टूल्स रखते ही नहीं हैं, उनके पास वो जरिए होते ही नहीं हैं नेविगेट करने के या गुजरने के इन हॉस्टाइल वाटर से, ऐसे पानी से, ऐसे दरिया से जो बड़ा हॉस्टाइल है, जो बड़ा ख़तरनाक है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में एक औरतों के लिए तो एक हॉस्टाइल वाटर्स की तरह है, ये लहरों वाले पानी की तरह है। ये कैसे वो निकलेंगी बिना डूबे, कैसे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करेंगी बिना, है ना, इस तरीके से बिना स्टॉक हुए, बिना उनको परेशान हुए, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो शहरों में तो औरतें फाइट ऑफ कर रही हैं इसको, और गाँवों में तो उनके पास पता भी नहीं है उनको कि कैसे करना है, क्या करना है। रूरल वीमेन की बात कर रहा है। चलिए, ऑनलाइन स्पेसिस बता दिया मैंने आपको, वर्ब है इसकी आर। जब कोई चीज़ राइफ विद होती है किसी से तो वो भरी होती है ना, इसको फुल ऑफ भी बोल सकते हैं, अबंडेंट विद भी बोल सकते हैं। हैरेसमेंट की स्पेलिंग देख लेना, इसका मीनिंग आपको पता होगा। हैरेसमेंट यानी सताना, प्रताड़ना। स्पेलिंग में डबल एस आएगा बीच में, इतना याद रख लोगे तो बाकी बन जाएगी। हैरेसमेंट, डबल एस वाला MENT। साइबर स्टॉकिंग, यू हैव सीन इट, रूरल वीमेन की वर्ब है डू नॉट हैव। कंस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड और रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड, यानी आप पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, गाँवों में ज़्यादा कुछ औरतें कुछ यूज़ कर नहीं सकती। कह रहा है आयरॉनिकली द वेरी सिस्टम एम्पावरिंग दैम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट्स एंड डिजिटल बैंकिंग इज ऑल्सो एक्सपोजिंग दैम टू इम्पर्सनेशन, वॉयरिज्म एंड फ्रॉड। कह रहा है जी उपहास की बात, आयरनी की बात यह है, यही वो खास सिस्टम जो एम्पावर करता है, इनको ताकत देता है औरतों को कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिले। सिलेंडर में, उज्ज्वला योजना में डायरेक्ट पैसा मिल जाए बैंक अकाउंट में, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट्स मिले। कह रहा है और मिल जाए इनको डिजिटल बैंकिंग। कह रहा है यही सिस्टम इनको एक्सपोज भी कर देता है इन चीज़ों के सामने। एक्सपोज करना यानी किसी चीज़ के सामने खुला छोड़ देना, किसी डेंजर के सामने बिना सेफ्टी के छोड़ देना। और ये डेंजर वाली चीज़ें हैं ये तीनों की तीनों, एक तो ऑनलाइन फ्रॉड, दूसरा ऑनलाइन वॉयरिज्म, और तीसरा है इम्पर्सनेशन। फ्रॉड का मतलब आप समझते हैं, वॉयरिज्म का मतलब होता है आपकी कोई वीडियो बनाए, कोई फ़ोटो बनाए, इंटीमेट
फ़ोटोज़, है ना? आप कपड़े बदल रहे हो, आप किसी के साथ हो, तो वॉयरिज्म हो गया वो। और इम्पर्सनेशन का मतलब होता है आपका दोस्त बन के ऑनलाइन बात कर रहा हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं आपका दोस्त, मैं आपका तो पड़ोसी हूँ और आपसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ दोस्त बन के, मतलब भेष बदलना बहरूपिये की तरह। इम्पर्सनेशन यानी कोई और पर्सन बन के किसी और से बात करना, आजकल की जाती है ना ऐसे, औरतों से लड़के बात कर रहे होते हैं लड़कियां बन के, ऐसे काम भी तो करते हैं लूजर्स वाले, तो ये सब कहलाते हैं इम्पर्सनेशन। चलिए हो गया ना ये पूरा? कितना लंबा सेंटेंस है भाई ये। यहाँ से ये वेरी सिस्टम की वर्ब है इज ऑल्सो एक्सपोजिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है इंडिया इज़ नॉट सिटिंग आइडल, भारत भी सिट आइडल नहीं कर रहा है, इन चीज़ों के सामने हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा है। कह रहा है कैंपेन्स लाइक अब कोई बहाना नहीं, चैलेंज एक्सक्यूजेज फॉर डिजिटल वायलेंस। ये सारे जो कैंपेन्स या अभियान हैं, ड्राइव्स हैं, जैसे कि ये वाला अभियान, ये चैलेंज करते हैं एक्सक्यूजेस को या बहानों को डिजिटल वायलेंस को लेकर के। वाइल इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल शक्ति आर्म विमेन विद नॉलेज टू नेविगेट ऑनलाइन जंगल। जबकि जो इनिशिएटिव्स हैं, जो कदम हैं, जैसे कि डिजिटल शक्ति वाला कदम, ये इनिशिएटिव्स आर्म करते हैं, मजबूत बनाते हैं औरतों को। आर्म करना यानी किसी को हथियार बंद करना, किसी को अच्छे टूल्स देना, उसको मजबूत बनाना। तो ये सारे इनिशिएटिव मजबूत बनाते हैं औरतों को उस नॉलेज के साथ जो है नेविगेट करने की या गुजरने की इस ऑनलाइन जंगल से। समझते हैं आप ऑनलाइन जंगल क्या है? चलिए, बड़े सिंपल सेंटेंसेज हैं। कैंपेन्स यानी अभियान, वर्ब है इसकी चैलेंज, एक्सक्यूज यानी बहाना, इनिशिएटिव्स की वर्ब है आर्म। कह रहा है लीगल फ्रेमवर्क्स इंक्लूडिंग द आईटी एक्ट एंड द न्यूली मिंटेड भारतीय न्याय संहिता along with portals like नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इनेबल रिपोर्टिंग। कह रहा है फिर कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स भी हैं, कानूनी ढांचे भी हैं, जिसमें ये सब चीज़ें शामिल है। आईटी एक्ट शामिल है और अभी अभी जो मिंट हुई है या बनी है भारतीय न्याय संहिता। मिंट करना यानी किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, छापना। कह रहा है जो अभी अभी बनी हुई बीएनएसपी है और आईटी एक्ट जो है, ये सारे कानूनी ढांचे और किसके साथ में, कई और दूसरे पोर्टल्स के साथ में या फिर प्लेटफॉर्म्स के साथ में, जैसे कि एनसीआरबी है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। कह रहे ये भी इनेबल करते हैं रिपोर्टिंग को, ये भी सक्षम बनाते हैं कि औरतें अपने साथ हुए क्राइम को रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क्स एंड ऑल ऑफ दीज इनेबल रिपोर्टिंग। मिंट करना, किसी चीज़ को बनाना या छापना। इस वर्ड को देख लेना, खास ये यूज़ होता है सिक्के छापने के लिए। टकसाल होती है ना, टकसाल में सिक्के बनते हैं ना, कॉइन फैक्ट्री में, तो वहाँ पे कॉइन्स को प्रोड्यूस नहीं मिंट किया जाता है। ये वर्ड सिक्के को बनाने के लिए अक्सर मतलब खास तौर पे यूज़ होता है, वन वर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है येट गैप्स परसिस्ट। कह रहा है फिर भी बीच में कई गैप्स हैं जो परसिस्ट करते हैं, बने हुए हैं। और कौन से गैप्स हैं? कह रहा है स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट, क्विकर जस्टिस एंड बेटर प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी रिमेन इल्यूसिव। कह रहा है ये तीन अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं ये आज भी इल्यूसिव हैं, हमारी पहुंच से बाहर है, हमारी पकड़ से बाहर है। इल्यूसिव होना, हाथ में ना आना। और ये तीन अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हैं? एक तो अच्छे से इन्फोर्समेंट हो, इन सभी कानूनों को ठीक से लगाया जाए। एक क्विक जस्टिस हो, कानून लगे और फिर जल्दी उसमें इंसाफ हो। और फिर दूसरा बेटर प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी हो, जिस भी प्लेटफॉर्म को औरतें यूज़ कर रही हैं उस प्लेटफॉर्म की भी बहुत अच्छे से जिम्मेदारी हो, है ना। सारा काम सरकार का ठेका नहीं है, ट्विटर को भी देखना है, थोड़ा फेसबुक को भी देखना है कि हमारे यहाँ औरतों से कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। कह रहे फिर भी ये सारे गैप्स आज भी परसिस्ट करते हैं, ये तीनों ज़रूरी चीज़ें आज भी हाथ में नहीं आती। चलिए, इन तीनों की वर्ब है रिमेन, एल्यूसिव होना, इवेजिव होना, अनअटेनेबल होना, आउट ऑफ रीच होना। गैप्स यानी फासले या बीच की कमियां, गैप्स की वर्ब है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का कंटिन्यू होना, प्रिवेल होना, बने रहना। ठीक है, वैसे मैंने सिनोनिम्स भी लिख देती हैं साथ में, जिस चीज़ के मुझे जितने याद होते हैं। आपको पढ़ाते हुए इतने तो मुझे याद हो ही गए हैं कि आपके एग्जामिनर जो पूछेगा उससे ज़्यादा ही सिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। कोशिश तो मेरी यही होती है। कह रहा है आफ्टर ऑल हाउ कैन वीमेन थ्राइव इन अ स्पेस वेयर इवन वन मिस स्टेप माइट लीड टू देयर विड्रॉल फ्रॉम डिजिटल लाइफ। कह रहा है जी सब बातों के बाद ये बात है जी आफ्टर ऑल,
औरतें कैसे थ्राइव करेंगी, फलेंगी फूलेंगी एक ऐसे स्पेस में, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे सिर्फ एक मिसस्टेप, सिर्फ एक गलत कदम हो सकता है लीड कर जाए उनके विड्रॉल से या निकल जाने से या निकाले जाने से डिजिटल लाइफ से। भाई आप एक लेडी हैं, विमेन है, और आपको पता है कि मैंने कुछ गलत कर भी दिया, गलती से भी एक बार भी मैंने किसी लड़के से बात की और उस लड़के ने कुछ, है ना, हमारी चैट रिकॉर्ड कर ली, कुछ काम करके इंटरनेट पे डाल दिया। तो एक छोटा सा मिस स्टेप भी ऐसा स्टेप है कि हो सकता है मुझे कई सालों तक इंटरनेट ही यूज़ ना करने दिया जाए मेरे घर वालों के द्वारा। तो कह रहा है ऐसे स्पेस में औरतें थ्राइव कैसे करेंगी जब वो हमेशा डरी रहेंगी। चलिए, वीमेन की वर्ब है कैन थ्राइव, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ लास्ट में, इसलिए हाउ के बाद में इन्वर्जन किया गया है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाया गया है। सवाल जब भी पूछा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, यू हैव टू इन्वर्ट द सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, सब्जेक्ट से पहले रख दो और मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद। मिस स्टेप यानी गलत कदम, वर्ब है इसकी माइट लीड, माइट लीड। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अपने पास नीचे 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स बचे हैं, पहले करवाऊँ या बाद में? चलो, आपकी आवाज़ तो मुझे नहीं आ रही, मैं खुद ही करवा देता हूँ। देखो हुआ क्या, ये जो हाउ नाम का वर्ड है ना, और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं, जैसे हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या। ये सारे वर्ड्स जो WH वर्ड्स कहलाते हैं, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में लगा हो क्वेश्चन मार्क, तो उस सेंटेंस में ये कॉज करेंगे इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। जैसे हाउ यू नो दिस, हाउ यू नो दिस, ये गलत है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हाउ यू नो दिस, आपको कैसे पता, ये गलत बात है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, शुरू में हाउ आया, मैंने इन्वर्जन नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, तो मुझे इस नो में से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में से, हेल्पिंग वर्ब यानी यू के हिसाब से हैव को निकाल के यहाँ रख देना है। हाउ, सॉरी डू को प्रेजेंट टेंस है ना, तो यू के हिसाब से डू को, हाउ डू यू नो दिस। तो इतना काम तो आपको पता ही है, हाउ के साथ में ऐसा होता है। हाउ की तरह वाई के साथ भी यही होगा। मान लो दूसरा सेंटेंस है, हाउ शी रिमेंबर सो मनी फैक्ट्स, उसको इतनी सारी बातें कैसे याद हैं। अगेन हाउ लगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, रिमेंबर्स प्रेजेंट टेंस है, शी के हिसाब से डज लगा देता हूँ। ये डू डज का तो सिस्टम आपको पता ही होगा भाई, मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, फिर सारे कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएंगे। डू क्यों लगाया, डज क्यों लगाया, यू के हिसाब से डू, शी के हिसाब से डज, ठीक है। यहाँ पे एस को निकाल देना। तो आप इस तरीके से इन्वर्जन करेंगे, लेकिन कहानी में एक मोड़ है। ये जब हाउ, वाई, वेयर, व्हेन सेंटेंस के बीच में आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, उस केस में ये रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं और इन्वर्जन नहीं करवाते हैं। जैसे आई एम आस्किंग हाउ डिड यू नो दिस, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कैसे ये जानते हो। हाउ तो बीच में आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो मतलब ये जो आपने इन्वर्जन किया ना, ये गलत है। अब आप ऐसे लिखो, हाउ यू न्यू दिस, ठीक है। डिड से मैंने न्यू बना दिया, डू से नो बना देता, जो भी मुझे बनाना है। वैसे ही ऑल ऑफ अस वर पजल्ड ऑन हाउ डिड शी रिमेंबर सो मनी फैक्ट्स, हम सभी पजल्ड थे इस बात पे कि कैसे वो इतने सारे फैक्ट्स जानती थी। हाउ बीच में आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्जन नहीं करना है। हाउ डिड शी रिमेंबर की जगह लिखना पड़ेगा हाउ शी रिमेंबर्ड सो मनी फैक्ट्स। तसल्ली से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और बहुत आसान है, ठीक है। एक बार इसको रिवाइंड कर लेना जिन बच्चों के लिए नया कॉन्सेप्ट है। अब इसी में एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट और ऐड कर रहा हूँ। ये हाउ का चक्कर और भी आगे चलेगा। जब भी आपको ये बताना हो कि मुझे पता है या नहीं पता, मुझे याद है मैं भूल गया, किसी काम को मुझे पता है ड्राइव करना, मैं भूल गया चॉपस्टिक से खाना, मैं सीख रहा हूँ अंग्रेज़ी बोलना, तो याद है, भूल गया, सीख रहा हूँ, नहीं पता, ऐसे वर्ड्स जब भी आए और किसी काम के लिए आए तो हाउ का इस्तेमाल ज़रूर होता है। आई नो टू ड्राइव, मुझे आता है ड्राइव करना, आई नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है। शी इज़ लर्निंग टू स्विम, वो सीख रही है स्विम करना। टू स्विम एक इन्फिनेटिव है, एक वर्ब है, एक काम को सीख रही है, तो शी इज़ लर्निंग हाउ टू स्विम, ठीक है। चलो
2-3 कॉन्सेप्ट हैं, साथ मिला के बता रहा हूँ, दिमाग में रहेंगे। 1.5-2 घंटे खुद लगाओगे तब आप सीखोगे ही जो आपने 10 मिनट में सीख लिए। इतना ही है, चलो आगे बढ़े। आ जाओ नेक्स्ट। आज के क्विज में मैंने क्वेश्चंस बना करके आपसे पूछे हैं इस पे। कह रहे हैं द वे फॉरवर्ड इज़ क्लियर बट डिमांडिंग। जो वे फॉरवर्ड है, आगे का रास्ता है, वो क्लियर है लेकिन बहुत डिमांडिंग है, उससे बहुत सारी मांग होगी हमारी, है ना, मतलब बहुत मुश्किल रास्ता है। कह रहे डिजिटल लिटरेसी मस्ट गो मेन स्ट्रीम। जो ऑनलाइन जागरूकता है, डिजिटल लिटरेसी है, इसको मेन स्ट्रीम होना होगा, मुख्य धारा में आना होगा। अभी तक तो पढ़े लिखे लोगों को पता है डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, हर अनपढ़ आदमी को भी एक दिन पता लगाना पड़ेगा अपने को कि डिजिटल लिटरेसी क्या है ना। कह रहा है विद सेफ प्रैक्टिसेस एम्बेडेड इनटू स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़। और जो सेफ प्रैक्टिसेस हैं वो एम्बेडेड हों, एनश्राइंड हों, अंदर बसी हों स्कूल्स और कम्युनिटीज़ के। बचपन से ही आपको सिखाया जाए कि किसी महिला से ऑनलाइन कैसे बात करनी है, ऑफलाइन तो ठीक है, ऑनलाइन कैसे करोगे। डिजिटल लिटरेसी की वो है मस्ट गो मेन स्ट्रीम। जब कोई चीज़ होती है तो वो मुख्य धारा में आ जाती है, हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है। एम्बेडेड, एनश्राइंड, डीप रूटेड, डीप सीटेड, एंट्रेंच, इनहेरिटेड, याद है ना सारे वर्ड्स जो किसी चीज़ के अंदर बसे होने के लिए यूज़ होते हैं। करेक्ट टेक कंपनीज मस्ट स्टेप अप enhancing AI tools to weed out abuse and introducing smarter reporting system। करेक्ट टेक कंपनीज को भी स्टेप अप करना होगा, एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और क्या करने के लिए? करते हुए इन्हांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को, ताकि वीड आउट कर दिया जाए, खरपतवार की तरह उखाड़ के फेंक दिया जाए, एक तो अब्यूज़ को, और दूसरा इंट्रोड्यूस किया जा सके अच्छे रिपोर्टिंग सिस्टम्स को। तो टेक्नोलॉजी को भी साथ देना होगा ऐसे बदतमीज़ और बदमाश लोगों के लिए या उनके खिलाफ जो महिलाओं को ऑनलाइन टारगेट करते हैं और ये सोच के करते हैं कि मैं तो कंप्यूटर पे बता रहा हूँ, उसको कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ बैठ के, है ना, ये मेरे घर तक थोड़ा ना आ जाएगी। तो टेक कंपनीज़ को इस चीज़ को सुनिश्चित करना होगा कि उनके घर तक भी जा करके उनको पकड़ा जाए। ठीक है, बेटर रिपोर्टिंग सिस्टम होंगे तो यही होगा ना, टेक कंपनीज़ की वो है मस्ट स्टेप अप। चलिए, वीड आउट करना, रूट आउट करना, वाइप आउट करना, एक्सटर्मिनेट करना, डिस्पोज ऑफ करना, गेट रीड ऑफ करना, याद है ना, उखाड़ फेंकना, किसी चीज़ को दूर करना। कैंपेन्स इंगेजिंग मैन एंड बॉयज़ एज अलाइज कुड चैलेंज आउटडेटेड सोशल नॉर्म्स। ऐसे कैंपेन्स बने जिसमें इंगेज्ड हों लड़के और मर्द अलाइज के तौर पे या फिर साथी के तौर पे। कह रहा है ऐसे कैंपेन्स जो हैं महिलाओं की सुरक्षा के, जिसमें मर्द भी पार्टिसिपेट करें, कह रहा है वो चैलेंज कर सकते हैं हमारे समाज के दकियानूसी और आउटडेटेड नॉर्म्स को। चलिए, बहुत आसान है, लास्ट पैराग्राफ, 1-2 सेंटेंसेज हैं। कह रहा है इंडिया अ सिग्नेटरी टू ग्लोबल पैक्ट्स ऑन वीमेन सेफ्टी मस्ट नाउ एक्ट विद अर्जेंसी। कह रहा है भारत जो है ना, अब देखो कॉमा से कॉमा के बीच में दी गई है एडिशनल इंफॉर्मेशन। कह रहा है भारत जो है उसको अब एक्ट करना होगा अर्जेंसी के साथ में, इन एन अर्जेंट मैनर। ठीक है, फटाफट भारत को आगे आना होगा इस काम को करने के लिए। कह रहा है अब कोई बहाना नहीं, नो मोर एक्सक्यूजेस। कह रहा है कोई बहाना करने का वक्त नहीं है, जो करना है हरकत की जाए, कार्रवाई की जाए। कह रहा है इंश्योरिंग सेफ डिजिटल स्पेसिस फॉर वीमेन इज़ नॉट जस्ट एथिकल, इट इज़ अ प्री रेक्विजिट और सिने क्वा नॉन फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन इंडियाज़ डिजिटल रेवोल्यूशन। ये वही वाली बात है जो ऊपर पढ़ी थी आपने, सुनिश्चित करना डिजिटल स्पेसिस में औरतों की सुरक्षा। ये सिर्फ एथिकल नहीं है, मॉरल नहीं है, नैतिक नहीं है, ये एक प्री रेक्विजिट है, एक नेसेसरी कंडीशन है या सिने क्वा नॉन है। और किसके लिए? ट्रू प्रोग्रेस के लिए, भारत की डिजिटल रेवोल्यूशन में, तकनीकी जो है क्रांति में। चलिए, एंश्योरिंग की वर्ब है इस, इट की वर्ब है इस, प्री रेक्विजिट, सिने क्वा नॉन, याद है आपको, प्री कंडीशन, किसी चीज़ के होने के लिए नेसेसरी जो भी मतलब कंडीशन है। रैपअप करेंगे आर्टिकल को। बड़ा इजी था आर्टिकल आज का, लेकिन ज़रूरी था। ये आपके लिए डिजिटल लिटरेसी के लिए लाता हूँ ऐसे आर्टिकल्स में। इसमें अंग्रेजी तो ठीक है आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन एज ए मैन, एज ए वुमेन, ये सब चीज़ें पढ़े लिखे होने के नाते आपको पता हो, है ना, आप भी 4 लोगों को बता सके, समझा सके। चलो अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। 5 वर्ड्स आपको दे रहा हूँ और इस क्लोज टेस्ट में 4 को आपको फिट करना है।
फिट ऐसे करना है कि मीनिंग सब चीज़ों का सही निकले। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई दो, करवा देता हूँ मैं इसको। चलो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप सबने दिल के साथ में ट्राई दी होगी। एक बार वीडियो को पॉज करके करवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस को देखते रहना। डिजिटल लिटरेसी इज़ द डैश ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। डिजिटल लिटरेसी जो है मॉडर्न एजुकेशन का डैश है। क्या हो सकता है भाई मॉडर्न एजुकेशन का? मॉडर्न एजुकेशन का मेन स्टे जरूर हो सकता है। मेन स्टे, बेड रॉक, कॉर्नर स्टोन, याद है ना? तो एक मुख्य आधार है डिजिटल लिटरेसी आजकल की एजुकेशन का। कह रहा है बट टू ट्रूली थ्राइव वी मस्ट डैश आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। कह रहा है लेकिन सही मायनों में थ्राइव करने के लिए हमें इस काम को करना ही होगा आउटडेटेड प्रैक्टिसेस के। अब ये कौन सा काम है भाई? आउटडेटेड प्रैक्टिसेस से आपको गेट रिड ऑफ करना है भाई, उससे बचना है ना, वो ख़त्म करना है, उखाड़ फेंकना है। तो आउटडेटेड प्रैक्टिस को हमें गेट रिड ऑफ करना होगा। सेफ्टी मस्ट बी डैश एज एन इम्पेरेटिव। सेफ्टी डैश होनी चाहिए एक इम्पेरेटिव के तौर पे, एक जरूरी जो ड्यूटी के तौर पे। सेफ्टी एक कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए, एनश्राइंड होनी चाहिए। एनश्राइंड होना है नहीं अंदर बसा होना। तो सेफ्टी एक अंदर बसा हुआ फीचर होना चाहिए एक नेसेसरी ड्यूटी के तौर पे। एंश्योरिंग इंडिविजुअल्स आर नॉट डैश बाय बैरियर्स। एंश्योर करते हुए कि इंडिविजुअल्स जो है बैरियर्स के द्वारा डैश ना हो। बैरियर्स यानी रुकावटें, इंडिविजुअल्स यानी आदमी या लोग, यहाँ पे लगेगा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट होना यानी सीमित होना, किसी जगह पे लिमिटेड होना। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं बना दिया? एक बार पूरा पढ़ना, ये 4 वर्ड्स इसमें डाल के रखोगे ना, अपने आप मीनिंग निकल आएगा। जिन बच्चों की रीडिंग ठीक है, अब जिस लड़के या लड़के की रीडिंग ही बहुत ख़राब है, तो फिर ये तो मैं जो बता रहा हूँ उसके लिए सब एक जैसा ही है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए अपनी रीडिंग पे काम करो। फर्स्ट आपके 4 क्वेश्चंस हो गए क्लोज टेस्ट के। सेकंड में पूछा है जी पेंडोराज बॉक्स फॉर वीमेन। जब ये लिखा गया आफत की पुड़िया औरतों के लिए, तो ऐसा क्यों बता रहा है ऐसा आर्टिकल में? आफत की पुड़िया क्यों बताया ऑनलाइन स्पेस को फॉर वीमेन? देखो, पेंडोरा के बॉक्स में ऐसी ऐसी चीज़ें निकली जो पेंडोरा को एक्सपेक्टेड नहीं थी। अच्छाई के साथ में बुराई भी निकली। बस यही तो है डिजिटल जो है रिवोल्यूशन औरतों के लिए। एम्पावर भी करता है, लेकिन ऐसी ऐसी ख़राब चीज़ें निकलती हैं इसमें से जो औरतों ने सोची नहीं होती। इट रिप्रेजेंट्स या इट कंटेन्स अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस अलॉन्ग साइड इट्स बेनिफिट्स। राइट, बेनिफिट तो हैं ही, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, खास करके फॉर वीमेन। चलो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, मेंस लेवल का। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड बोले तो 6 पे आ जाओ। कह रहे जी कौन सा पैराडॉक्स इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है, विरोधाभास को बताया गया। इसको बिना आंसर के कर सकते हो आप, अगर आपने ठीक से आर्टिकल पढ़ा है। ट्राई देना खुद से। विरोधाभास यही है कि इंटरनेट एक तरफ तो हमें एम्पावर कर रहा है और दूसरी तरफ औरतों के लिए आफत की पुड़िया बनता जा रहा है। ठीक है, ए ही आंसर बनेगा 6 वाले में। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ एज आपको, एज क्या दूंगा, होमवर्क। जस्ट ए मिनट, ये मैं इसको सही कर दूँ यार। चलो, लास्ट से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आ जाए होमवर्क आपको। एज ए सिने क्वा नॉन, वीड आउट, हॉर्नेस्ट नेस्ट, इन तीनों के क्या मीनिंग्स हैं। और 2 क्वेश्चंस ग्रामर के हैं। जो मैंने हाउ पे आपको कॉन्सेप्ट करवाया था, वो दोनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में 11 और 10 में मिलेंगे। लास्ट के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, जाके चेक करें। आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट कमेंट से चेक करके मुझे बताना। क्लास कैसी लगी आज की, ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर देना, ताकि इस क्वालिटी को बरकरार रखा जाए, आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा सके, कंटिन्यू कर सके। चलिए, अंटिल देन चलेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।